हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर फ्लाइंग मैन। ये एक पोएम है, इसको हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द पोएम अलाउड। अब हमें ये पोएम जोर जोर से पढ़ना है। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। तो फ्लाइंग मैन का मतलब क्या है? उड़ने वाला आदमी, ऐसा आदमी जो उड़ सकता हो। जैसे कि हमने टीवी में देखा है, मूवीज़ में देखा है, सुपरमैन होते हैं, बैटमैन होते हैं। तो ये सब कौन होते हैं? फ्लाइंग मैन होते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक सुपर हीरो भी होता है। हम कहते हैं ना इन लोगों को सुपर हीरो। तो वैसे ही यहाँ पे फ्लाइंग मैन है जो कि उड़ सकता है। तो बच्चा उस फ्लाइंग मैन से कहता है कि तुम आसमान में इतना ऊपर कहाँ जा रहे हो? पहाड़ों के ऊपर, समुद्र के ऊपर तुम कहाँ जा रहे हो, और क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? तो ऐसा वो उससे क्वेश्चन करता है। तो ये जरा सी पोयम थी, बस इतनी ही पोयम है। अब आगे देखेंगे तो न्यू वर्ड्स हमने क्या क्या सीखा। फ्लाइंग मीन्स होता है उड़ना, हाई मीन्स होता है बहुत ऊंचा, मैन यानी आदमी, माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़, सी का मतलब होता है समुद्र, और टेक यानी ले जाना। ठीक है, तो स्काई यानी आसमान, वेयर यानी कहाँ, और फ्लाइंग मैन का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, और हाई मीन्स होता है बहुत ऊंचा। ठीक है, तो ये सारे न्यू वर्ड्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे लेट्स रीड। द माउंटेन्स आर हाई, द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। यानी पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर आ गए। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो, यानी फ्लाइंग मैन कहाँ जाता है। तो कहाँ जाता है वो हमने पोएम में देखा, पहाड़ों के ऊपर जाता है, समुद्र के ऊपर जाता है। तो हम इसको रिटर्न वे में ही देख लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो। फ्लाइंग मैन कहाँ जाता है? आप अपनी बुक में देखिए, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा द फ्लाइंग मैन गोज ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी। तो फ्लाइंग मैन कहाँ जाता है? पहाड़ों के ऊपर और समुद्र के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड है व्हाट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू। बच्चा क्या करना चाहता है? तो आंसर हो जाएगा द चाइल्ड वॉन्ट्स टू फ्लाई अलॉन्ग विद द फ्लाइंग मैन। बच्चा क्या चाहता था? कि वो उस फ्लाइंग मैन के साथ उड़ जाना चाहता था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के बाद है लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक में क्या पूछा गया है? कैन यू गेस हु द फ्लाइंग मैन इज? चूज योर आंसर। द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन, द फ्लाइंग मैन इज अ पायलट, द फ्लाइंग मैन इज अ एस्ट्रोनॉट, द फ्लाइंग मैन इज ए बैटमैन। तो हमें ये चूज करना है कि फ्लाइंग मैन क्या है, कौन हो सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लाइंग मैन तो जैसे बैटमैन हुआ या सुपरमैन हुआ, लेकिन ये सभी क्या होते हैं? सुपर हीरो होते हैं, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा द फ्लाइंग मैन इज अ सुपरमैन। ठीक है, अब सेकंड में पूछा है नाउ टॉक अबाउट हिम। अब हमें सुपर हीरो के बारे में या फ्लाइंग मैन के बारे में बात करनी है। तो आप बात कर सकते हो कि फ्लाइंग मैन एक सुपर हीरो होता है और वो दुनिया को अपनी पावर से बचाता है, हर किसी की हेल्प करता है। तो ये सारी बातें आप कर सकते हो। ठीक है, अब फिर पूछा गया है क्वेश्चन लेट्स शेयर। हैव यू सीन एन एरोप्लेन। क्या आपने कभी एरोप्लेन देखा है, हवाई जहाज देखा है? आई थिंक अगर आपने रियलिटी में नहीं देखा होगा तो टीवी में तो ज़रूर देखा होगा, या आसमान में उड़ते हुए ज़रूर देखा होगा, है ना। तो अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिख सकते हो? अगर आपने देखा है एरोप्लेन तो आप ऐसे लिख सकते हो येस आई हैव सीन एन एरोप्लेन, और अगर नहीं देखा है तो आप लिख दीजिए नो आई हैव नॉट सीन एन एरोप्लेन। ठीक है, सेकंड में पूछा गया है लेट्स प्रिटेंड यू आर अ पायलट फ्लाइंग एन एरोप्लेन। अब आपको ऐसा प्रटेंड करना है, ऐसा दिखाना है कि आप एक पायलट हैं। कल्पना करनी है, इमेजिन करना है कि आप एक पायलट हैं और एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है इसका व्हाट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन। तो आप जब एरोप्लेन उड़ा रहे हैं तो आप एरोप्लेन से बाहर आपको क्या दिख रहा है वो आपको बताना है। दिन में क्या दिखता है और रात में क्या दिखता है, हमें दोनों के आंसर देना है। तो ड्यूरिंग द डे हमें क्या दिख सकता है? आई कैन सी माउंटेन्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, क्लाउड्स एक्सेट्रा। मतलब हमें पहाड़ दिख सकते हैं, पेड़ दिख सकते हैं, बिल्डिंग्स दिख सकती हैं, और क्लाउड्स तो दिखते ही हैं, मतलब बादल तो दिखते ही हैं। ठीक है, और सेकंड में है एट नाइट। मतलब नाइट में क्या दिख सकता है? आई कैन सी लाइट्स एवरीवेयर। हमें नाइट में, रात में हमेशा लाइट्स ही दिखती हैं। जो कोई अगर एरोप्लेन में गया होगा तो उसे पता होगा, हमें लाइट्स दिखती हैं जो
नीचे घरों में लाइट चलती है ना, वो हमें दिखती हैं। ओके, और फिर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल यू सी इनसाइड योर एरोप्लेन, मतलब आपके एरोप्लेन के अंदर, हवाई जहाज़ के अंदर आप क्या क्या देख सकते हो। तो आप क्या क्या देख सकते हो कि आपके साथ पैसेंजर्स जो होते हैं वो देख सकते हो, क्रू मेंबर्स जो होते हैं एरोप्लेन में, एयर होस्टेस होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है, डोर्स, दरवाजे, खिड़की, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, से अलाउड। येलो कलर के बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसे आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, प्रैक्टिस करना है घर पर। ठीक है, जैसे कि मग, मूव, मम, मदर, मड, वास, वेल, व्यू, वैन, बोट, वेव, वॉल, वैक्स, विंड, वाई, नोट, निप, नी, निट, नॉट। अब ये नी में के साइलेंट रहता है, ऐसे निट में भी के साइलेंट रहता है और नॉट में भी के साइलेंट रहता है। ठीक है, अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके हम आंसर्स देख लेते हैं। विच वर्ड इन द बॉक्स साउंड्स लाइक हाई। अब ऊपर जो बॉक्स है ना, उसमें से हमें एक वर्ड चुनना है जो कि ऐसा ही साउंड करता हो जैसे कि हाई साउंड करता है। तो हाई के साथ क्या हो जाएगा, वाई। वाई भी वैसे ही साउंड करता है, तो हाई का इसका आंसर हो जाएगा वाई। ठीक है, और विच वर्ड्स राइम विथ मी, तो मी के साथ कौन सा वर्ड राइम करता है, मतलब मिलता जुलता रहता है, तो मी के साथ हो जाएगा नी। राइम वर्ड्स क्या होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे हाई, वाई, नी, मी, ऐसे ही। ठीक है, वोट, नोट, ये सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट शैल आई बी व्हेन आई ग्रो अप, मैच द फॉलोइंग। तो जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं क्या बनूंगा, वो हमें बताना है। तो नीचे कुछ मैचिंग है जिन्हें हमें फिल करना है। अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, ऐसा व्यक्ति जो शिप चलाता है, तो वो कौन होगा, अ सेलर, तो ये सेलर हो जाएगा। अ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेसशिप, जो स्पेसशिप उड़ाता है, ऐसा व्यक्ति कौन होता है, एस्ट्रोनॉट, तो इसको हमें एस्ट्रोनॉट से जॉइंट कर देना है। ठीक है, अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट्स, ऐसा व्यक्ति जो ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, तो वो कौन हो जाएगा, आर्टिस्ट, तो यहाँ हमें आर्टिस्ट से जोड़ देना है। अ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल, ऐसा व्यक्ति जो बीमार लोगों को ठीक करता है, वो कौन होता है, डॉक्टर, तो ये हो जाएगा डॉक्टर। अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर्स, ऐसा व्यक्ति जो लेटर्स लेके आता है हमारे, तो कौन लेके आता है हमारे लेटर्स, पोस्टमैन, तो हम इसको पोस्टमैन से जोड़ देंगे। अ पर्सन हु ग्रोस क्रॉप्स, ऐसा व्यक्ति जो अनाज उगाता है। अ पर्सन हु मेक्स क्लॉथ्स, ऐसा व्यक्ति जो कि कपड़े बनाता है हमारे, तो कौन होगा, टेलर, तो हम इससे जॉइन टेलर से कर देंगे। अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल, ऐसा व्यक्ति जो स्कूल में काम करता है, तो कौन होगा, टीचर। अ पर्सन हु चेक्स टीथ, जो हमारे, ऐसा व्यक्ति जो हमारे दांत देखता है, तो दांत कौन देखता है, डेंटिस्ट, तो ये हो जाएगा डेंटिस्ट से। ठीक है, अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, ऐसा व्यक्ति जो एरोप्लेन उड़ाता हो, बताइए कौन है, अभी तो हमने चैप्टर पढ़ा ही है, तो वो हो जाएगा पायलट, तो इसको हम पायलट से ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हमारी मैचिंग हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स रीड एंड राइट। अब हमें क्या करना है, रीड करना है और राइट करना है। जैसे इसमें बताया गया है WXYZ, WXYZ दिया है और नीचे ये डॉट डॉट दिया है, इसके ऊपर हमें लिखना है पेंसिल से, सेम वैसे ही WXYZ। तो ये पोएम हमारी यहीं ख़त्म होती है बच्चों। आई होप आपको समझ आई हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।